और भारत को काटने की प्लानिंग ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी गई है। अब पाकिस्तान को पहला F-35 मिल गया, आज ही के दिन से पहले ही मिला है। बांग्लादेश को एक्टिवेट कर दिया गया है और भारत के अंदर 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट राजस्थान में पकड़ा गया। यानी कि नाइटमेयर सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये 2026 क्या भारत का नाइटमेयर बनेगा या भारत की अल्टीमेट विक्ट्री होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या भारत तैयार है इस 3 फ्रंट वॉर के लिए? इस रिपब्लिक डे वाले दिन आज थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि हमारे दुश्मन, जो दुश्मन हमारे आसपास हैं और इनविजिबल दुश्मन, वो कर क्या रहे हैं। इसके साथ साथ एक इनविजिबल शैडो है जो हमारे बॉर्डर के आसपास और बॉर्डर के अंदर वो क्रीपिंग कर रही है। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन काउंट कर रहे हैं कि 2026 सिंपल ईयर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मैंने कई ऐसे उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मैंने सुना है कि इस साल वो भारत को ऐसे जख्म देंगे, एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, जो भारत याद रखेगा। ये वो साल है जहां पर उन्होंने प्लान कर लिया कि भारत को टुकड़े करने हैं। 2 फ्रंट वॉर नहीं, अब ये 3 फ्रंट वॉर उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है और ये एक्टिवेशन आपके सामने आ रही है। लेकिन अगर आपको नहीं दिखती, दैट मींस आप देखना नहीं चाहते। प्लीज कबूतर की तरह मत बन जाइए कि बिल्ली को देखे आंखें बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली दिखी नहीं। 2026 आपने देखा ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्शंस हो चुके हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, खमेनी मरने वाला है। क्या ये साल विल सी द मदर ऑफ ऑल एक्शंस? वो है भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक युद्ध। लेकिन कल एक मास्क उतर गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर बाद में आएंगे, पहले आप भारत के अंदर हाल देखिए। राजस्थान का नगौर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया एक नाइटमेयर को। 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। सोच के देखिए, 10,000 किलो, ये वही केमिकल है जो दुनिया के डेडलीस्ट ब्लास्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। दिल्ली के अंदर भी इसी केमिकल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जब वो ब्लास्ट हो गया, वो भी कब? रिपब्लिक डे के एक दिन पहले। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये छोटा सा लोकल क्राइम है, या बाहर से कोई इसको जो दे रहे इंस्ट्रक्शंस कि जाइए आग लगा दीजिए? अब देखिए, ये तो हो गया भारत के अंदर, ये तो एक जगह के पकड़ा गया है। पूरे भारत में ऐसे ऐसे जो जिहादी हैं वो पाए जाएंगे आपको गली गली में। इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक चुप है। आप सोच के देखिए, वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान, लेकिन उनकी मिलिट्री जो है वो गैदर कर रही है अल्टीमेट हथियार। J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको मिल गया है और 40 इस साल में मिलने वाले हैं। ये सिंपल अपग्रेड नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट स्ट्राइक का वेपन है जो डिजाइन किया गया है कि हमारे रडार्स को वो कैसे बाईपास कर सकते हैं। अभी आप देखिए, रिसेंटली हर रोज कितने ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ आए। वो हमारे डिफेंस सिस्टम्स को अब वो टेस्ट कर रहे हैं। चाइना उनको हर रोज नए नए ड्रोन्स दे रहा है देखने के लिए कि हम कौन से इंटरसेप्ट करते हैं, कौन से नहीं करते। 700-800 ड्रोन्स उन्होंने भेजे, हमने 150 शूट डाउन कर दिए, बाकी के वो पास कर गए। यानी कि उन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को चेक करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से जो अमेरिका का डीप स्टेट है, उन्होंने भी सीक्रेटली पाकिस्तान को बचा के रखने की कोशिश की है। क्रिप्टो में डील्स हो रही है उनके साथ। क्रिप्टो की एक्सचेंज पाकिस्तान में बनाई दी गई है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं उनको यूज किया जाए एज अ परफेक्ट टूल, ताकि भारत को कभी भी डिस्ट्रैक्ट करना है, तरक्की से रोकना है, तो पाकिस्तान उनके काम आएगा। चाइना भी यही काम कर रहा है, इसलिए चाइना ने 50% डिस्काउंट के ऊपर जो J-35 है वो पाकिस्तान को दिया है और ये बोल दिया पाकिस्तान को कि जब तुम नॉर्थ ईस्ट को कटवाने में हमारी मदद कर दोगे, उसके बाद पैसे हम अपने आप ले लेंगे। सोच के देखिए, ये डील है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। अब ये तो हो गया इंटरनल थ्रेट और पाकिस्तान का। अब आता है दूसरा जो रियल डेंजर है, वो है एक चाकू तेज किया जा रहा है हमारे ईस्ट की तरफ, बांग्लादेश। उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एज अ लॉन्च पैड कि भारत को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए बांग्लादेश को यूज किया जाएगा। शेख हसीना ऑलरेडी प्रो इंडिया थी, उसको एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन के थ्रू एक कू किया गया, उसको बाहर निकाल दिया, एक मोहम्मद यूनिस को लाकर बैठा दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड की एक डिमांड थी डीप स्टेट की,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीप स्टेट को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए क्यों था? वो सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस आकर बैठ जाएं और कभी भी वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो काट सकते हैं। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो काटना चाहता क्यों है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर ड्रग्स की, ये मणिपुर का स्यापा जो है वो ड्रग्स का है। वहां पर ड्रग्स उगाए जाते हैं और ये सारे जाते हैं डीप स्टेट के पास। डीप स्टेट को सीधे सीधे काम करके पैसे नहीं कमाता, उनको ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स पहले आती थी अफगानिस्तान से, अब डीप स्टेट को चाहिए ड्रग्स, तो उन्होंने शुरू कर दिए मणिपुर में, और मणिपुर में आग इसीलिए लगाई जा रही है। अब नॉर्थ ईस्ट कटेगा तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिसे पहले ही वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर चुके लोगों को, अब वो चाहिए डीप स्टेट को वो एरिया अपने कब्जे में। इसके लिए अमेरिका का जो डीप स्टेट है उन्होंने क्या किया, लीक्ड ऑडियो आई है बाहर, जिन्होंने एक्सपोज किया है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स वो सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं जमात इस्लामी के साथ। मोहम्मद यूनिस को वो बोला जा रहा है तुम क्रिएट करो क्योस को, ये स्टूडेंट विंग्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। गोल सिंपल है, सिर्फ सिग्नल की वेट की जा रही है कि 22 किलोमीटर का जो हमारा चिकन नेक है नॉर्थ ईस्ट का, उसको कैसे काटना है ताकि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा वो भारत से कट जाए, और उसके बाद डीप स्टेट के लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा। चाइना ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि कैसे वहां से सीधा रास्ता निकालना है बांग्लादेश तक, ताकि एक ग्रेटर बांग्लादेश को बनाया जाए भारत की धरती को साथ में जोड़ने के बाद। आप सोच के देखिए, प्लान्स पाकिस्तान के, भारत के अंदर से और बांग्लादेश के, वो कितने सेट हो चुके हैं ना। मैं पहले बोला आपको कि ये जो सारा काम हो रहा है ये बाहर की ताकतें पूरी लगी हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए। चाइना भी लगा है, अमेरिका का डीप स्टेट भी लगा हुआ है। 10,000 किलो का एक्सप्लोजिव एक आदमी से पकड़ा गया, वो भी भारत के अंदर से, सिर्फ इसलिए ताकि पूरे भारत में इंटरनल राइट्स को क्रिएट किया जाए। उधर से पाकिस्तान को F-35 दिया गया है और इधर ईस्ट के अंदर चाकू को तेज किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है पूरे बांग्लादेश को। आप सोच के देखिए, इतना ज्यादा प्लानिंग उन्होंने सामने, हमारे सामने है, और हम बोले कि हमें दिखता नहीं है। हम कई बार बोल देते हैं मोदी जी तुसी ग्रेट हो, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि जो देश के अंदर ये जो जाहिल हैं, जब तक आप इनका इलाज नहीं करेंगे तब तक ये चीजें सेट नहीं हो सकती। ये नहीं रखने वाले, ये इंसान नहीं बन सकते, ये आपके साथ नहीं रह सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इनको फ्री राशन दे दीजिए, आप इनके लिए घर बना दीजिए, ये उसके बाद भी आपके घर के ऊपर इनकी नजर रहेगी। अपना घर तो इनके पास है ही। एंड ये सारे जो दुश्मन देश के अंदर और बाहर हैं, दे हैव पुट अ बेट ऑन 2026। इनको लगता है कि हम वनरेबल हैं, हमें 3-4 फ्रंट पे अगर युद्ध किया जाएगा तो हम हार जाएंगे। उनकी प्लानिंग है। चाइना, मैं बार बार बोलता हूं, आपके साथ डायरेक्टली युद्ध कभी करेगा ही नहीं। वो खुद लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ने के लिए मजबूर करेगा, और वो लड़ेंगे भी आपसे। 2026 में आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। ये F-35 ऐसे नहीं आ रहे, और मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी, आपके पास विंडो बहुत छोटी है जहां पर आपको ये काम करने पड़ेंगे। जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, क्या भारत कभी पहले स्ट्राइक करेगा? क्या हम उसके लिए रेडी हैं? मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम पहले जैसे पहलगाम हुआ था उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, या उससे पहले ही हम रिएक्ट कर लेंगे? ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमने अभी नया नया नेवल बेस बनाया है हल्दिया में, अपने जो चिकन नेक है उसको फोर्टिफाई कर दिया, वेरी गुड। हमने इंडियन आर्मी की एक पूरी की पूरी हैंगर बना दी है चिकन नेक के पास, ताकि वहां पर कोई हरकत हो तो हम उसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑपरेशन सिंदूर 2 अब दोबारा से शुरू करेंगे इनके स्ट्राइक करने से पहले, क्योंकि उनकी तैयारी है कि वो दोनों मिलकर ही स्ट्राइक करेंगे, अकेले अकेले स्ट्राइक करने वाले नहीं है। बांग्लादेश बोलेगा तुसी अपना ले जाओ कश्मीर, असी ले जाते हैं यहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट। क्या भारत इसके लिए तैयार है? ये रिपब्लिक डे के ऊपर जो डीप स्टेट का मैसेज आपके लिए वो बड़ा क्लियर है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। उधर ड्रैगन का भी आंसर बड़ा क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, कि वी आर गोइंग फॉर द किल। और भारत भारत अभी तैयारी कर रहा है। हमने यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन है उसके साथ एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, उसके अंदर हम डिफेंस की डील भी साइन करने वाले हैं। डील साइन करना एक बात है, लेकिन उसको यहां पर टेक्नोलॉजी को लेके आना, उसको बनाना, उसमें 5-10 साल लग जाएंगे। वो तो 5 महीने वेट करने वाले नहीं है हमारे दुश्मन। हम अभी 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, जो हमें करनी भी चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करनी चाहिए, बट समवेयर वी हैव टू गो फॉर अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ करने वाले हैं। आज का दिन महान है हमारे लिए। उस दिन मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन न्यूज ही ऐसी आ रही है कि मैं क्या करूं, क्योंकि 2026 या तो इट विल बी मेकिंग भारत द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, और वी आर गोइंग टू बी डिवाइडेड। स्टेल्थ जो उनको मिल रहा है F-35, ये ऐसे नहीं मिल रहा, वो भी हमारे रिपब्लिक डे के 1 या 2 दिन पहले वो होने वाला है, और ये होकर रहेगा 2026 में, क्योंकि 2026 जब से शुरू हुआ है हमें एक भी अच्छी न्यूज अभी तक नहीं आई है, और उससे पहले कहीं इन्होंने अटैक कर दिया। इस गेम सेट मैच ओवर फॉर देम और फॉर अस। ये तो आर पार की लड़ाई है, वक्त बताएगा कि हु इज गोइंग टू विन।